ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, मैं मिस्टर एमडी पूनिया आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पूनिया क्लासेज में। कैसे हो सभी मित्रों? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। अपनी पहली क्लास के बाद ये सेकंड क्लास आप सभी के साथ मैं वापस शेयर करने आया हूं। आप सभी ने पहली क्लास को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, और ये मोटिवेशन मेरी आवाज़ में भी आप देख सकते हो कि कितना तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हमारे सेशन को बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था पोषक पदार्थ या न्यूट्रिशन, है ना, पोषक पदार्थ या न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना, हमारे शरीर को पोषण देते हैं। शरीर की गतिविधियों को सुचारू रूप से गतिमान रखने के लिए पोषक पदार्थ चाहिए। हमने विभिन्न पोषक पदार्थों के बारे में चर्चा की, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे। कुछ हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कुछ शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन फिर भी शारीरिक क्रियाओं के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। वो होते हैं आपके जल, खाद्य रेशे, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, ये हमने चर्चा कर ली। पहले हेडिंग डाली थी कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। और ये जो तत्व होते हैं इनका अनुपात निश्चित होता है 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको सभी पोषक पदार्थों के रूप में। जैसे आप खाते हो दोस्तों दैनिक जीवन में, अनाज खाते हो, रोटियां खाते हो, आप खाते हो दोस्तों फल, सब्जियां, इनका गुदा और इनकी जितनी भी मिठास होती है, सारी मीठी शर्कराएं, सिवाय उसकी मीठी बातों के, सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सब राधे राधे है। और एक ने सब राधे राधे है, सब आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो अधिकतम भाग यही खाते हो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कितनी मिलती है? 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी। और हमने कहा कि जितनी मीठी चीजें कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म इकाई, फिर पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। तो आगे बढ़ाते हैं, वहीं से नोट्स को आगे बढ़ाना दोस्तों, लास्ट टाइम जहां छोड़ा था। तो अगली बात लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। पहले हेडिंग डाल देता हूं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट की दोस्तों सूक्ष्म इकाई। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? हमने कहा कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। और शर्करा से शब्द बनता है सेकेराइड। क्या बनता है? सेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई क्या है मेरे लाडलों? ये होती है दोस्तों सेकेराइड। तो चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई। कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई ये क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई होती है सेकेराइड। शर्करा से बना है क्या? सेकेराइड। सभी शर्कराएं क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। दिमाग के, मन मस्तिष्क के पटल पे ये बात बिठा लेना कि सभी मीठी चीजें, शर्कराएं, सब क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। कृत्रिम मिठास वालों को छोड़कर, है ना, सेकेरिन, एस्पार्टम, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। जो आपके प्राकृतिक मिठास जिन जिनमें होती है वो सब क्या है? आपकी सेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाइयां है, शर्करा है। अच्छा, एक शर्करा अगर मान लीजिए, एक सेकेराइड ये है और दूसरा सेकेराइड ये है, तो इनके बीच में एक बंध भी पाया जाएगा। और इनका जो बीच में बंध पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई सेकेराइड को जोड़ने वाला बंध क्या होता है? ये जोड़ने वाला बंध होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध सेकेराइड को जोड़ने वाला, सेकेराइड को जोड़ने वाला बंध है। ओके, सेकेराइड को जोड़ने वाला बंध। तो यहां से देखो, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहां तक दिख रहा है ना आराम से? क्योंकि अपने को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इसके टाइप लिखने के लिए। ये ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है? सेकेराइड को जोड़ने वाला बंध। ये होता है दोस्तों ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है। अब दोस्तों, जब सेकेराइड की इकाइयां जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप बनेंगे। और ये जो अलग अलग टाइप होंगे इनकी चर्चाएं करते हैं। वैसे पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट किसके व्युत्पन्न होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो व्युत्पन्न होते हैं ना, वो होते हैं दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन के। किसके होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के। एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट ये एल्डिहाइड और कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। एल्डिहाइड मतलब कौन सा समूह होता है? CHO समूह। वे दोस्तों किसके व्युत्पन्न होंगे? वे दोस्तों कीटोन के क्या होंगे? व्युत्पन्न होंगे। वे कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं।
कीटोन का समूह ई डबल बॉन्ड ओ, और इस प्रकार से, सॉरी, ये लीजिए, ये क्या खुल गया भाई इधर, जबरदस्ती उड़ता तीर कहां से आ रहा है ना। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई कौन होती है, सैकराइड। और कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स में यहां से अगर देखता हूं तो दोस्तों सैकराइड इकाइयों के जुड़ने के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 3 कार्बोहाइड्रेट के टाइप। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, 3, हम 2, हमारे 3 कार्बोहाइड्रेट के टाइप है 3। अच्छा, पहला कौन सा है, पहला जो होता है उसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड। अरे एक नंबर क्या है, मोनोसेकेराइड, मोना डार्लिंग, मोनोसेकेराइड, एक नंबर है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब दोस्तों सेकेराइड के कितने अणु है, एक अणु। सेकेराइड का कितना अणु है, एक अणु। दूसरा, दूसरा होता है डाइसेकेराइड। क्या होता है, डाइसेकेराइड। इसमें सेकेराइड के कितने अणु है, 2 अणु है, डाइसेकेराइड। अच्छा, एक ओलिगोसेकेराइड भी होता है जो डाइसेकेराइड के या करके लिख देते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंदर आपके जो अणु होते हैं वो 2 से लेकर 9 तक होते हैं। कहां से लेकर, 2 से लेकर 9 तक होते हैं। और तीसरा, तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड, जटिल कार्बोहाइड्रेट। पोली, अरे क्या बोली, पोली, पॉलीसेकेराइड। इसमें बहुत सारे अणु होते हैं, बहुत सारे अणु, बहुत सारे अणु लंबी चेन के रूप में जुड़ते हैं, जैसे 6000 अणु, 5000 अणु, और ये लंबी चेन के रूप में जुड़कर बनाते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब दोस्तों हमने एक शब्द बोला था मोना डार्लिंग, अरे नहीं, ये किसी को हिट या हर्ट करने के लिए नहीं बोला है कि किसी को भी मोना डार्लिंग बोल दिया है, हमारी ट्रिक है। मोना डार्लिंग, डार्लिंग मतलब प्रियतमा, जानू, स्वीट हार्ट। और ये आप शब्द काम में लेते हो किसके लिए, जीएफ के लिए, अरे नहीं। तो यहां से एक ट्रिक है, मोना जीएफ, और अपनी जीएफ को घुमाने के लिए कहां ले जाओगे, जीटी, गौरव टावर। अरे कहां ले जाओगे, गौरव टावर, है ना, कैफे नहीं ले जाना है आपको, जीटी ले जाना है, गौरव टावर। मैं शादी के बाद अपनी वाली को कहां ले गया था, नैनीताल, अरे कि नहीं, नैनीताल ले गया था। ठीक है, तो हमने कहा मोना डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग शब्द प्यार में हम जीएफ के लिए, पत्नी के लिए, या जो भी अपने को पीरी होता है उन सब के लिए डार्लिंग शब्द यूज में ले लेते हैं। अरे कि नहीं, वैसे भी कहा जाता है कि जान कहने से कोई जान नहीं होता, कि जान कहने से कोई जान नहीं होता, हाँ के भी ले तो कोई नुकसान नहीं होता। और ये तो हम थे जिसे तुमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पर याद रखना मैडम, मोहब्बत में ये फैसला इतना आसान नहीं होता, एक नहीं है। छोड़ने वालों ध्यान रखा करो, तुम तो चले जाते हो, बीतती उस पे है जो पीछे रह जाता है, क्योंकि वो किधर का ही नहीं रह जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो मोना डार्लिंग की बात करते हैं। मोना डार्लिंग वैसे एक मूवी के अंदर भी ये शब्द एक विलन काम में लेता था, उसकी सेक्रेटरी का नाम था मोना, वो उसको बोलता था मोना डार्लिंग आपकी क्या राय है, अरे एक नहीं है, वैसे पूछता था। तो हमने कहा मोना डार्लिंग है, जीएफ है, और इसको घुमाने हम कहां ले जाएंगे, जीटी। तो देखो इसमें कौन कौन सी शर्कराएं होगी, मोना, जीएफ, जीटी। मोना, मोना से आगे देखा, जी, जी से बना क्या, ग्लूकोज, अरे क्या बना, ग्लूकोज, ग्लूकोज। फे से क्या बना, फ्रक्टोज, अरे फे से क्या बना, फ्रक्टोज। और जीटी, जीटी से क्या बना, गैलेक्टोज, जीटी से क्या बना, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, देखो सिंपल याद हो जाएगा, मोना जीएफ जीटी, मोना डार्लिंग, मोना जीएफ जीटी। तो जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, जीटी से गैलेक्टोज। तो कौन कौन सी शर्कराएं मोनोसेकेराइड होती है, ये होती है। फिर दूसरी बात करते हैं डाइसेकेराइड। अब दोस्तों डाइसेकेराइड में फिर बात करेंगे, फिर मोना की बात करेंगे। अब मोना अगर अपनी जीएफ है और मोना को कुछ भी चाहिए तो मोना किससे लेगी, मोना दोस्तों किससे लेगी, हमसे लेगी। और हम तो उल्टा कहेंगे मोना को, मासू ले, अरे तने जो भी चाहिए मासू ले, बिन फलाना ने क्यों एसएमएस करे तू, बिन एसएमएस करने गलत बात है, मासू ले, है कि नहीं मोना। तो देखो मासू ले, आज तो लगता है अगर इसको कट करके इंस्टा पे डाल दूं बात को तो मोना तो आज कमेंट करेगी, हाँ बिल्कुल, है कि नहीं है। चलिए बात करते हैं मासूले, मां से माल्टोज, माल्टोज, सू से सुक्रोज। तो
तो फिर तो मोना के हमदर्द आज मेरे को फिर नाराजगी जाहिर भी कर सकते हैं, वो गुस्सा भी कहेंगे सर आप मोना के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो, मोना सिर्फ मैरी है, मोना के बारे में आप ये नहीं कह सकते। अरे भाई मैं कह सकता हूँ, है ना, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बेटा बेटा, मैं कुछ भी कह सकता हूँ भाई, साइंस मुझे सब अलाउ करता है यहाँ से कहने के लिए, क्योंकि मुझे आपको याद करवाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। तो हमने बोला माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज, मासूले, दो बातें याद होगी ना, GFGT मासूले। पॉलीसेकेराइड भाई आपको याद करना पड़ेगा, अगर ट्रिक पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, पॉलीसेकेराइड आप खुद याद कर लेना, ये लो मैं तो सीधी लिख दूंगा, वैसे मेरे पास ट्रिक भी नहीं है इसकी। तो दोस्तों बात करते हैं, पॉलीसेकेराइड होती है आपकी ग्लाइकोजन। अरे जंतुओं का संचित भोजन कौन? ग्लाइकोजन। अरे पादपों का संचित भोजन कौन? इस बार तो लिखना पड़ेगा स्टार्च, कौन होगा? स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च। और लिखो दोस्तों पॉलीसेकेराइड के अंदर और आएगा सेल्यूलोज, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। कवकों का, कोशिका भित्ति, कीटों का कवक किससे बना होता है? काइटिन से, काइटिन। और हो सकते हैं पॉलीसेकेराइड में इन्युलिन, हाई एल्यूरोनिक एसिड, ऐसे भी दोस्तों आपके अलग अलग हो सकते हैं, और एक नहीं, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, इन्युलिन हो सकता है, हाई एल्यूरोनिक एसिड, डेक्स्ट्रीन हो सकता है, डेक्स्ट्रीन वो भी आपका क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। नोट कीजिए दोस्तों, ये लीजिए आपके सामने से हट जाता हूं, स्क्रीन को पोज कीजिए और आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीन पोज कर लिया होगा, यही तरीका होता है, आप स्क्रीन को थोड़ा पोज कर करके नोट कर करके जाइए, मैं आपके सामने से हटता जाऊंगा। अरे लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है ना, राइटिंग तो अपनी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं प्यार से तब राइटिंग बड़ी सुंदर लिखता हूं, जब मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूं, लिखने का मन नहीं होता, तब मैं घास काटता हूं राइटिंग का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब हम एक एक दोस्तों सरकरा को यहां से पढ़ने वाले हैं अच्छे से, तो ये नोट कर लिया होगा GFGT। अब देखो बिना देखे, आपको बिना देखे बोलना है, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप एक बार के लिए याद कर लो पहले, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना, बताइए बताइए दोस्तों, फ्रक्टोज कौन सी शर्करा है? फ्रक्टोज, याद करो, फ्रक्टोज, फ्रक एफ, GF, मोना, मोना, अरे मोना मोनोसेकेराइड है, एक नहीं याद करना है आपको, बताइए माल्टोज, 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 मासूले, मासूले, माँ से माल्टोज डाइसेकेराइड, ऐसे याद करना है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या है ना, GFGT, GT, मोना कहाँ ले गए थे? GT मतलब गैलेक्टोज, गैलेक्टोज मतलब मोनोसेकेराइड, है ना। मैं पूछूं काइटिन, काइटिन क्या है? काइटिन तो कहीं शाला ट्रिक में था ही नहीं, काइटिन नहीं था तो कौन होगा? पॉलीसेकेराइड होगा इधर, इतना अच्छे से याद कर लो कि आंखों में दिखने लग जाए, अरे नहीं, आंखों में केवल वही नहीं दिखनी चाहिए, ये मेरे लिखाए हुए पढ़ाए हुए नोट्स भी आपको दिखने चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे, अब एक एक सेकेराइड को उठाते हैं और यहां से रप्पा रप्पा काटते हैं दोस्तों। लिखिए पहला मोनोसेकेराइड, देखो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, कुछ तो मोनोसेकेराइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके सरल मोनोसेकेराइड, ये आपके दोस्तों सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे, तो हम कहेंगे ये सरलतम व मीठे, ये सरलतम वे स्वाद में मीठे होते हैं, इनको खाते हो तो स्वाद आता है मीठा मीठा, स्वाद में मीठे होते हैं। सुनने में आया आपका दोस्त भी बड़ा मीठा है ना। मीठे का मतलब अलग भी होता है भाई साहब, मेरे को इस चीज का ज्यादा नहीं नॉलेज था, है ना। मीठे का मतलब दोस्तों एक और चलता है, मीठे किसके लिए चलता है? जो समलैंगिक होते हैं ना, पुरुष, अगर पुरुष के प्रति पुरुष आकर्षित होता है तो उसको बोलते हैं क्या? मीठा बोलते हैं, है कि नहीं। ये शब्द वहां पे भी काम में लिया जाता है। क्लास के अंदर एक बार बोल दिया था ये स्वाद में मीठे होते हैं, तो एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरा दोस्त भी मीठा है। मैंने मीठा कैसे, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? बोला नहीं सर ये मीठा है। अरे एक नहीं है, फिर मेरे को किसी ने बताया कि वो मीठा अलग तरीके से है ना, वो प्लस प्लस भी आकर्षित हो रहा है वहां पर, माइनस माइनस भी आकर्षित हो रहा है ना, जबकि ये प्रकृति के रूल के खिलाफ की बातें हैं। लेकिन समलैंगिकता है, लोगों के अपने अपने हार्मोन है, कौन किसको किधर अट्रैक्ट हो रहा है भगवान जाने। मैं तो विरोधी हूँ भाई, प्रकृति का विरोधी हूँ, प्रकृति में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रकृति जैसा बोलता है कि प्लस और माइनस आकर्षित होने चाहिए, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने चाहिए, विपरीत आवेश में आकर्षण होना चाहिए, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होना चाहिए। प्रकृति तो यह कहती है, पता नहीं ये कौन सा अलग सा आकर्षण आया है। तो ये सरलतम वे स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, ठीक है, होते हैं, लिख देता हूं, अजीब लग रहा है ना, मीठा होते हैं। दूसरा, ये सारे जो मोनोसेक्राइड होते हैं ना, इनको बोलते हैं हेक्सोज शर्करा, हेक्सोज, ये हेक्सोज शर्करा है। हेक्सोज का मतलब
हेक्स कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स कार्बन की संख्या जब 6 होती है ना, इसे बोलते हैं हेक्स। और ओज है, ओज मतलब शर्करा है। अगर एज होता तो एंजाइम होता, क्योंकि देखो सबका फॉर्मूला, आपके सबका फॉर्मूला समान ही होता है इसका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का। ठीक है। और तीसरी बात करें, जब जटिल भोज्य पदार्थ पचता है ना, तो वो मोनोसेक्राइड के रूप में प्राप्त होता है छोटी आंत में। जटिल भोज्य पॉलीसेक्राइड, जटिल भोज्य पचित होकर, ये जटिल भोज्य लिखने से बढ़िया कार्बोहाइड्रेट लिख देता हूं, भोज्य में तो सभी आते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट पचित होकर होकर छोटी आंत में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मोनोसेक्राइड के रूप में प्राप्त होते हैं। मोनोसेक्राइड के रूप में प्राप्त होते हैं। और पहला आपका मोनोसेक्राइड कौन सा होता है लाडलो? पहला आपका मोनोसेक्राइड होता है, एक नंबर आपका होता है कौन? ग्लूकोज। ग्लू ग्लू, अरे ग्लूकोज के साथ क्या करोगे? ग्लू ग्लू नहीं करने का है, ग्लूकोज बड़े काम की चीज है, क्योंकि ग्लूकोज को बोलते हैं दोस्तों कोशिका का ईंधन। आपके शरीर को सबसे पहले ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी शरीर को जो सबसे पहले शर्करा ऊर्जा देती है वो आपकी कौन होती है? ग्लूकोज। कोई व्यक्ति बेहोश, कमजोरी के अंदर, ऊर्जा की कमी में, बेहोशी के अंदर दोस्तों नीचे गिर गया, अगर वो नीचे गिर गया तो उसे आप तुरंत क्या चढ़ाओगे? ग्लूकोज चढ़ाओगे, ग्लूकोन डी, है ना, ग्लूकोज चढ़ाओगे। ग्लूकोज जैसे चढ़ाओगे तुरंत उसके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। तो शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज। शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा देने वाली शर्करा। शरीर को शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा देने वाली शर्करा कौन है? ग्लूकोज है। दूसरी बात, ये जो ग्लूकोज होता है इसका उपनाम क्या है? उपनाम, उपनाम या जपनाम? जपनाम तो बाबा जी का था, अरे नहीं, जपनाम किसका था? बाबा जी का था, है ना। इसका क्या इधर उपनाम है। और दोस्तों इसका उपनाम क्या है? इसे बोलते हैं दोस्तों कोशिका का ईंधन, क्योंकि आपकी जो कोशिका है ना, वो ऊर्जा बनाने के लिए दोस्तों केवल एक ही रूप में समझती है, वो समझती है ग्लूकोज को, उसको ग्लूकोज ही मांगता है। अभी देखा पहला भी ग्लूकोज ही मांगा था उसने, तो हमने कहा इसे बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। कोशिका का ईंधन है ये, कोशिकीय ईंधन बोलते हैं, ईंधन। ना केवल इतना, आपका जो ग्लूकोज आपको प्राप्त होता है वो प्राप्त किससे होता है? ग्लूकोज आपको मिलता है दोस्तों अंगूर से, है ना। अंगूर के अंदर मेनली ग्लूकोज शर्करा होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेप शुगर, अंगूर शर्करा। और यही दोस्तों जो ग्लूकोज होता है आपके शरीर में मिलता है ब्लड में, और ब्लड में मिलता है इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड शर्करा, ब्लड शुगर या रक्त शर्करा। और अंगूर को बोलते हैं द्राक्ष, द्राक्ष बोलते हैं संस्कृत में, तो द्राक्ष शर्करा भी इसी के लिए काम में लिया जाता है। तो उपनाम देखो लिखोगे, एक तो इसको बोलेंगे ब्लड शुगर, इसे बोलोगे रक्त शर्करा, इसे बोलोगे ग्रेप शुगर या अंगूर शर्करा। और अंगूर को भी बोलते हैं द्राक्ष, तो इसलिए इसको बोल देते हैं द्राक्ष शर्करा। ये इसके उपनाम हो जाएंगे, ठीक है ना। पादप भी दोस्तों इसी ग्लूकोज से लंबी चेन का निर्माण करते हैं और स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली ऊर्जा कौन है? बनने वाला दोस्तों जो पदार्थ होता है वो ग्लूकोज ही बनता है, और वही ग्लूकोज जब आपके लंबी चेन के रूप में जमा होता है तो दोस्तों इसको बोल देते हैं क्या? स्टार्च। तो ये मत बोल देना कि सर पानी क्यों पी रहे हो, आपने तो कल कहा था पानी से ऊर्जा ही नहीं मिलती। अबे फिर भी पानी तो जरूरी होता है, अरे एक नहीं है। चलिए, हमने यहां तक बात कर ली है। ग्लूकोज शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा देने वाली शर्करा है, उपनाम है कोशिकीय ईंधन, इसे बोलते हैं ब्लड शुगर, रक्त शर्करा, अंगूर शर्करा, या इसे बोलते हैं ग्रेप शुगर या द्राक्षी शर्करा। जब आपको बेहोशी हो जाती है तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज भी कौन सा? आपको तनुडी विलियन चढ़ाया जाता है, डेक्सट्रोज फॉर्म, ग्लूकोज की डेक्सट्रोज फॉर्म चढ़ाई जाती है। आगे बात करूं लाड लो, तो अगली 2 नंबर, पहली थी जी एफ जी टी, जी से ग्लूकोज, एफ, अब आपकी एफ आएगी, जी एफ आ गई, एफ में एफ आएगी, तो एफ पढ़े,
ठीक है, एफ की बात करते हैं, सुनिएगा। तो एफ से बनेगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्ट, अरे जैसे आपने शब्द पढ़ा फ्रक्ट, फ्रक्ट से आपके मुंह से निकला फ्रूट, अरे क्या निकला, फ्रूट। इसका मतलब दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, फ्रूट शुगर, इसे बोलते हैं फल शर्करा। फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज शर्करा। अरे फ्रक्टोज, फल स्वाद में कैसे लगते हैं, मीठे लगते हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन, फ्रक्टोज शर्करा। अरे बहुत मीठा कौन, बहुत मीठा होता है शहद, और इसीलिए इसको बोलते हैं शहद शर्करा, हनी शुगर। क्या बोलते हैं, हनी सिंह, हनी सिंह नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हनी शुगर। ऐसे नहीं कि यो हनी सिंह, हनी सिंह के गानों से मिलता है, नहीं, ये मिलती है दोस्तों किससे, ये मिलती है आपको फलों से मिलती है, शहद से मिलती है, शहद बहुत मीठा होता है। तो चलिए बात करते हैं फल शर्करा। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, पहला पॉइंट, ये सबसे मीठी, मैंने लिखा है प्राकृतिक, कृत्रिम नहीं लिखा है, सबसे मीठी। ये क्या लिख दिया, प्राकृतिक, दोनों ही दिमाग में चल रहे हैं साथ में। प्राकृतिक, प्राकृतिक, शॉर्ट टाइम मेमोरी हो जाती है कभी कभी अपनी। प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। ओके, दूसरी बात, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों फल शर्करा। उपनाम देख लेते हैं, उपनाम, इसे बोलते हैं दोस्तों फल शर्करा, फ्रूट शुगर। दूसरा इसको बोलते हैं दोस्तों शहद शर्करा। शहद भी मीठा होता है, तो शहद का लगभग 40% जो भाग होता है वो फ्रक्टोज का होता है, 32% उसमें ग्लूकोज भी पाई जाती है, और मेनली लगभग 39%, 39% कौन होती है, शर्करा। इसको बोलते हैं हनी, हनी शुगर। अरे नहीं, छोरियां बोलिया करें ना अपने बीन ना, ये तो मेरे हनी है, हनी, हनी मतलब शहद है, रहेगा नहीं, शहद है, देख लो। जिसको बाबू बाबू बोलती है, पता चलता है दिगड़े पे इसका नाम तो बाबू लाल होना चाहिए। बाबू कहाँ से है ये, है ना, ये पेड़ टार का काला सांड की तरह जो होता है उसको भी बोलती है इट्स माई हनी, हनी। अरे कितना प्रेम से बोलती है हनी, और वो उसकी मधुमक्खी है फिर, इसका मतलब। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है भाई, जो है बोलना है बोलो, हमें क्या करना है, चिल करो। आगे बात करते हैं फल शर्करा, फ्रूट शुगर, हनी शुगर, शहद शर्करा। अरे दोस्तों आपका शुक्राणु, आपके राजा जी को दोस्तों कोई आम खाना थोड़ी खिलाओगे, उसको भी सबसे मीठी शर्करा खिलाओगे, क्या, फ्रक्टोज। और क्योंकि ये दोस्तों शुक्राणु को पोषण देती है, सीमन या वीर्य में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सीमन या वीर्य शर्करा, है कि नहीं, इसे बोलते हैं सीमन या वीर्य शर्करा, सीमन या वीर्य शर्करा। बिल्कुल आपके शुक्राणु का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर वो दोस्तों एक नए जीव की नींव रखेगा, निर्माण करेगा। तो सीमन या वीर्य शर्करा भी बोलते हैं दोस्तों। सीमन या वीर्य मिलता है ना, इसी कारण से इसका पहले यूज दोस्तों रेप केस के अंदर भी किया जाता था। रेप केस के अंदर मान लीजिए किसी मादा ने यह आरोप लगाया कि मेरे साथ रेप से संबंधित कोई घटना हुई है, तो उस दौरान दोस्तों वहां सीमन या वीर्य की जांच की जाती थी, जिसमें यह देखा जाता था कि यहाँ पे फ्रक्टोज शर्करा मिल रही है कि नहीं मिल रही। फ्रक्टोज शर्करा मिल रही है मतलब सीमन या वीर्य रिलीज हुआ है। लेकिन दोस्तों बाद में कुछ होशियार महिलाएं, कुछ सातिर, कुछ दोस्तों जाहिल महिलाएं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोस्तों अपनी वजाइना के पास शहद का प्रयोग करके दोस्तों झूठा इल्जाम, झूठे केस लगा दिए, अरे एक नहीं। और अब क्योंकि शहद के अंदर भी कौन होती है, फ्रक्टोज होता है, तो दोस्तों जांचों के अंदर ऐसे लगा कि दोस्तों फ्रक्टोज है, इसका मतलब सीमन या वीर्य रिलीज हुआ होगा, अरे एक नहीं है। लेकिन बाद में दोस्तों जब मधुमक्खियां आने लगी उसके पास में, तब गड़बड़ हुआ कि ये तो शहद है, अरे एक नहीं है। वहां तो मधुमक्खियां रियल में फिर छोड़ देनी चाहिए थी, वो ज्यादा बेटर तरीका होता है भाई साहब, झूठे केस के अंदर ऐसे फंसा दे तो फिर तो इंसान क्या ही करे, है ना। तो सीमन या वीर्य शर्करा। और लास्ट बात करते हैं तीसरी शर्करा। आपकी जो तीसरी शर्करा होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गैलेक्टोज। और मैं आपसे कहूं कि अगर आप गैलेक्टोज नहीं खाओगे तो आप गेले हो जाओगे, क्या हो जाओगे, गेले हो जाओगे, गैलेक्टोज शर्करा। तो गैलेक्टोज शर्करा, अरे गेले, गेले का मतलब बावड़ा, बावड़ी पूछ, अरे एक नहीं है। मैं आपसे बोलूं छोरी तू तो गेली होगी, या छोरा तू तो गेलो होगो, गेलो मतलब बावड़ो होगो, है ना, हम में बावड़ी होगी, है कि नहीं है? वो गेली है ही ऐसे तो हमने कहा अगर आप गेले हो रहे हो, आप बावड़े हो रहे हो, तो मैडम कंगना आपको क्या खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए क्या, गैलेक्टोज शर्करा, क्योंकि इसे बोलते हैं ब्रेन शुगर। अरे इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा, इसे बोलते हैं ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर।
मस्तिष्क शर्करा। इसकी कमी से हो जाओगे बावड़े, फिर गाना गाते फिरोगे, हमें बावड़ी होगी ओ छोरी बावड़ी होगी, डिंग 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 डिंग। मस्तिष्क कैसे लिखते हैं भाई? मस्तिष्क में भी बावड़ा हो गया लगता हूँ, मस्तिष्क शर्करा। ओके, तो ये होती है आपकी ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा, इतना ध्यान रखना है। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया लाडलो यहाँ से। हमने पढ़ लिया मोनोसेक्राइड। देखो हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड और कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई कौन? सेकेराइड। किससे बनकर बनी होती है? ग्लाइकोसिडिक बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट के टाइप लिखे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोना, मोना GF GT, डाइसेक्राइड मासूले। और फिर हमने कहा पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोज, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इन्युलिन, हाई एल्यूरोनिक एसिड, डेक्सट्रोज, सारे उसमें आ जाते हैं। ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में, पहला मोनोसेक्राइड सरल व स्वाद में मीठे होते हैं, सरल अणु होते हैं, हेक्सोज शर्कराएं हैं, सब में कार्बन की संख्या 6 होती है, और जब जटिल कार्बोहाइड्रेट पचित होता है तो छोटी आंत में मोनोसेक्राइड ही मिलता है। पहला देखा ग्लूकोज, सबसे पहले ऊर्जा देता है, कोशिकीय ईंधन, ब्लड शुगर, अंगूर शर्करा, द्राक्ष शर्करा। फिर फ्रक्टोज, सबसे मीठी, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट, फ्रूट मतलब फ्रट्स, फल शर्करा, शहद शर्करा, हनी शुगर, शहद और फल में मिलती है, और सीमन और वीर्य में पाई जाती है, इसलिए सीमन या वीर्य शर्करा शुक्राणु को पोषण देती है। और गैलेक्टोज, गेले ना हो जाओ इसके लिए आपको खाना है गैलेक्टोज, ब्रेन शुगर, मस्तिष्क की शर्करा। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड, देखो डाइसेक्राइड पढ़ रहे हो और अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है इस समय आपको पढ़ना, अगर अभी अच्छा लग रहा है, आप अभी इस क्लास को ले रहे हो, तो मेरे पे एक कर्म करो मेरे लाडलो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको लाइव पढ़ाना चाहता हूँ। और लाइव मैं तब तक नहीं पढ़ा पाऊंगा जब तक अपने सब्सक्राइब 1000 ना हो जाए, तब तक मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगा मेरे लाडले दोस्तों, समझा करो इस बात को। तो अपने को जल्दी से ये जो सब्सक्राइब दिख रहे हैं ना, इनको थोड़ा बढ़ा के 1000 तक तो करो यार, है ना। कल को किसी को आईडी भी बताऊं तो शर्म तो नहीं आए आपके भाई को, ऐसा तो नहीं लगेगा कि क्या यार ज्ञान दे रहा है, बता रहा है कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ये अपना ऐसे चैनल है, पता चले सब्सक्राइब 1000 ही नहीं है पूरे, और एक नहीं लाइव भी नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। तो इतना तो प्यार आप मेरे लिए दिखा ही सकते हो कि थोड़ा वीडियो अपने जो भाई बहन हैं, आपके भाईला भाईली है, आपकी गर्लफ्रेंड है, लुगाई है, यार दोस्त है, प्रेमी है, आप उनको शेयर करो, उनको बताओ कि कोई बंदा है जो पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अपना मटेरियल शेयर आपके लिए दान कर रहा है पूरी मेहनत के साथ, और यहाँ से आप साइंस बेहतरीन पढ़ पाओगे, केवल इस एग्जाम के लिए नहीं, यहां तक चीजें संचित नहीं रहेगी, जनरल साइंस के रूप में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल यहां से दूंगा, टॉप लेवल। टॉप लेवल मतलब जिंदगी में कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरल साइंस का कोर्स कभी नहीं खरीदना है, कोर्स के अंदर अगर साथ में मिल भी जाए तो भी आपको पढ़ना नहीं है, एक बार यहां से पढ़ो, बेहतरीन खत्म करो खेल को, अपने को लंबा नहीं खींचने का है भाई, ये बड़ा शर्म का काम है पढ़ाई करना लंबे समय तक, है ना। लोग रिजल्ट पूछते रहेंगे, तो अपने को ये सब्जेक्ट खत्म करने का है, इधर ही आज ही खत्म करने का है, तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर दो जिसका आप भला चाहते हो, दुश्मनों को शेयर नहीं करना है, वो अपना आप ढूंढ लेंगे, उनको जरूरत होगी, पर जो आपके प्रेमी हैं, आपके लाडले हैं, जो अपने हैं, उनको तो सेंड करो कि यहां से पढ़ ले भाई, ये बंदा इधर माथाफोड़ी कर रहा है आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड की चर्चा करूं मैं, तो डाइसेक्राइड क्या होते हैं? ये दोस्तों दो मोनोसेक्राइड इकाइयों से जुड़कर मिलकर बने होते हैं, निर्माण होता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा लगता है, निर्माण, दो मोनोसेक्राइड इकाइयों से, दो मोनोसेक्राइड इकाइयां शर्कराएं मिलेगी तो दोस्तों क्या बढ़ेगा? एक डाइसेक्राइड। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? जब दो मोनोसेक्राइड इकाइयां जुड़ती है, C6H12 प्लस O6 और दूसरी भी C6H12O6 जब जुड़ती है तो पानी बाहर निकलता है, अरे नहीं है, थोड़ा बहुत तो पानी निकलेगा ही, और पानी अगर बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल गया, तो फॉर्मूला बचता है C6 और दूसरा भी 6, तो कार्बन तो निकला नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 6 और 6 कितना 12, हाइड्रोजन 12 और 12 होते हैं 24, लेकिन H2O में हाइड्रोजन 2 निकल गए तो कितने बचे? 22, और H2O के अंदर एक ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन बचे कितने? 11। T12 H22 और 11, ये इनका क्या होता है? ये इनका सामान्य सूत्र होता है मेरे पुत्र, तो ये आप ध्यान रखोगे। फिर बात करते हैं दोस्तों डाइसेक्राइड कौन से होते हैं, तो आ जाइए। पहला डाइसेक्राइड ट्रिक बताई थी, मासूले, और मां से माल्टोज, मां से क्या होगा? माल्टोज।
वहां से होगा माल्टोज। ठीक है, माल्टोज, माल्टोज देखो माल, माल है ना, माल का मतलब यहाँ पे माल मतलब पैसा निकलवाना है। और पैसा कौन निकलवाती है? अरे आपके दोस्तों आगे भी जी लगाती है, पीछे भी जी लगाती है, और आपको बना लेती है अपना क्या, जीजा जी। अरे कौन है जिसके आगे भी जी है, जिसके पीछे भी जी है ना, जी पापा जी वो भी है ना, और जीजा जी। और वो गाना भी चलता है ना, हो जिसके आगे जी, हो जिसके है पीछे जी, हो जिसके आगे है पीछे जी जी, वो हमारी साली है और हम सबके जीजा जी। सबके तो नहीं, मतलब जगत जीजा थोड़ी है, पर ठीक है जीजा जी तो है ही, किसी ना किसी के तो है ही। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो जी प्लस जी, और जी प्लस जी, जीजा जी से माल निकलवाती है कौन है, साली, है ना। आपके जो ट्रिक दिमाग में आ रही है ना, जीजा जी को क्या लगती है साली, वो नहीं, ये जीजा जी से कभी उसके जूते छुपा रही है, कभी कुछ ही छुपा रही है ना। तो ये हो गया आपके जीजा जी। अच्छा, तो मतलब जी जी का मतलब है ग्लूकोज, दो ग्लूकोज जुड़ते हैं तो माल्टोज बनता है। माल्ट, माल्ट का मतलब ही क्या होता है, माल्ट का मतलब होता है अनाज। अरे माल्ट का मतलब क्या होता है, माल्ट का मतलब होता है अनाज। तो हम कहेंगे अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, माल्टोज। इसे बोलते हैं दोस्तों माल्ट शुगर, या इसे बोलते हैं अनाज शर्करा, इसे बोलते हैं अनाज शर्करा। इसे अनाज शर्करा कहते हैं, अनाज शर्करा कहते हैं। अच्छा, ये जो अनाज होते हैं वो क्या दोस्तों शराब के निर्माण में काम आते हैं क्या? बिल्कुल। अनाज को सड़ाकर या अनाज या फलों से भी शर्करा बनाई जाती है, शर्करा क्या सॉरी, शराब बनाई जाती है। अरे एक नहीं है, अमृत रस बनाया जाता है, पेय पदार्थ बनाया जाता है, शराब। तो दोस्तों हम कहेंगे माल्टोज। इसका उपयोग किसमें होता है, अनाज शर्करा का उपयोग उपयोग होता है दोस्तों शराब निर्माण में, उपयोग होता है शराब निर्माण में। उपयोग होता है दोस्तों शराब निर्माण में, और शराब निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन प्रक्रिया। अरे क्या कहलाती है, ये कहलाती है किण्वन प्रक्रिया। शराब बनानी हो तो दोस्तों शराब कैसे बनाते हैं, शराब बनाते हैं दोस्तों माल्टो शर्करा लेते हैं और उसे दोस्तों सड़ाते हैं। किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन का मतलब सड़ना, सड़ाना। कैसे सड़ाते हैं, ये जैसे देखो यहां से मैंने माल्टो शर्करा ली, इधर ये माल्ट शर्करा ली, जैसे जौ से अनाज, जौ से शराब बनती है ना। अरे जौ से शराब बनती है कि नहीं बनती, जौ से शराब बनती है, और जौ से जो शराब बनती है ना, जो शराब बनी है उस बोतल के ऊपर देखना लिखा होता है माल्टेड बार्ली। क्या लिखा होता है, माल्टेड बार्ली, है नहीं। पर आप ऊपर क्यों देखोगे, आप अंदर देखते हो कितनी बची है ना, फिर उसके बाद आपको बोतल से कोई मतलब ही नहीं होता है कि नहीं है। वैसे भी एक लाइन कही जाती है कि यारों की महफिल तो कुछ इस तरीके से सजाई जाती है, कि यारों की महफिल तो कुछ इस तरीके से सजाई जाती है कि बोतल खोलने से पहले 2 बार हिलाई जाती है और फिर आवाज लगाई जाती है कि आ जाओ रे टूटे दिल वालों, यहां दर्द इसकी दवा पिलाई जाती है। अरे एक नहीं, दवा पिलाई जाती है, दवा। अरे दवा नहीं, दारू है भाई, दवा तो आपने इसको बना दिया है, बाकी दारू है ये, दवा नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं माल्ट शर्करा। माल्ट शर्करा की बात करें तो जो माल्ट शर्करा होती है ना, इसके दोस्तों किण्वन प्रक्रिया के लिए, किण्वन प्रक्रिया के लिए अपने क्या करेंगे, इसमें एक कवक डालेंगे जिसको बोलते हैं यीस्ट कवक, सेकेरोमाइसेस सेरेविसी, यीस्ट कवक। और ये यीस्ट कवक एवायवीय श्वसन करता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन करता है। और दोस्तों यहां से एक आप डाल दोगे, इसके अंदर क्या डाल दोगे, आप इसमें एंजाइम भी तो डाल सकते हो ना, कौन सा नाम भूल गया क्या मैं, जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम डालोगे, जाइमेज एंजाइम, ये एंजाइम डालोगे। और यहां से जब अवायवीय श्वसन होगा, अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनोक्सी श्वसन, अवायवीय या अनोक्सी श्वसन, एनएरोबिक। जब ये श्वसन होगा तो ये जो माल्टेव शर्करा है, ये वाली C12H22O11, ये यहां से टूटेगी, और टूटकर दोस्तों कौन से फॉर्मूले में टूटेगी, ये यहां से टूटेगी C2H5OH, एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल क्या कहलाता है, एथिल एल्कोहल बोलते हैं शराब। एथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शराब। इसी एथिल एल्कोहल के अंदर फिर अलग अलग दोस्तों, अलग अलग ब्रांड आपके रम विस्की, है ना, जो भी है दोस्तों ब्रांड है, बियर बियर, ये एल्कोहल की मात्रा को कम ज्यादा कर लेंगे और उसमें अलग अलग फ्लेवर डाल देंगे और दोस्तों मार्केट के अंदर अवेलेबल करवा देंगे। क्या शराब पीना बुरी बात है? यस, शराब पीना दोस्तों बुरी बात है। कोई सा भी नशा हो वो नुकसानदायक है, नशा मतलब नाश,
जो शरीर का नाश करें, जो आपकी सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा का नाश करें, मानसिक स्थिति का नाश करें, वो सब नशा है। और नशा शरीर के लिए क्या है? नुकसानदायक है। शराब भी क्या है? शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो आओ मिलकर इस शराब की समस्या को खत्म करें। एक बोतल आप करो, एक बोतल हम करें। अरे एक नहीं है, ऐसे खत्म नहीं करनी है ना? खत्म करनी है मतलब सोशल डिस्टेंस रखना है, शराब से पीना नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो हमने दोस्तों यहां से बात कर ली, ये आपका शराब बन गई है, एथिल एल्कोहल बन चुकी है। आपने क्या देखा? डाइसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के जुड़ने से बनती है। तो पहली होगी आपकी माल्टोज। चलिए, मासूले। माल्टोज के बाद कौन आएगी लाडलो? सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज 2 नंबर आ जाएगी सुक्रोज। सुक्रोज, अब देखो सुक्रोज, सुक्रोज भी आपके दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बनी होगी। और दोस्तों सुक्रोज पढ़ने से पहले आपको शुक्रिया अदा करना होगा। किसका? आपको शुक्रिया अदा करना होगा जीएफ का। किसका अदा करना होगा? जीएफ का, है ना? अच्छी इंसान है, उसका भी कभी ना कभी शुक्रिया बोला करो। अब कुछ तो मन में सोच रहे हैं, सर हम बोल तो दे पर किसकी जीएफ को बोले, है ना? वो बुरा मान जाएंगे दूसरे वाले। तो दूसरे वाले को नहीं बोलना है, खुद वालों को ही बोलना है। पर शुक्रिया जीएफ बोलना है, क्योंकि इसका निर्माण होता है जी प्लस एफ से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं सुक्रोज। ट्रिक ध्यान रख लेना, शुक्रिया जीएफ। थैंक यू बोलो इसको, थैंक यू, थैंक यू जानू, ऐसे करके बोल देना, शुक्रिया जीएफ, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सुक्रोज। सुक्रोज मतलब सुगर। मुंह से जैसे ही सुक्रोज बोलते हो मुंह से निकलता है सुगर। सुगर मतलब चीनी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोस्तों चीनी शर्करा। अरे चीनी घर में कहां मिलती है? रसोई में। तो इसको बोलते हैं रसोई शर्करा, किचन शुगर। अगर आप टेबल पे खाना कहां खाते हो? खाना कहां खाते हो आप सोचेंगे हम तो टेबल पे नहीं खाते हैं, टेबल मुंह से निकाल तो दिया है, मैं तो थड़ी पे खड़ा वेर खा लिया सर, टाइम पर हाथ है जाओ जरा। क्योंकि मारे जुगा पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, बांगे हालात तो अत्ता खतरनाक है, बांगो शेड्यूल तो खतरनाक है बेचारा को, कि बाना खानो खाने ने टाइम को नहीं। भाई यन का भागे, जो ही क्लास फ्री होती है, जैसे ही क्लास फ्री होती है भाई साहब वो दौड़ लगाते हैं खतरनाक वाली। 1 घंटे में खाना बना के खा के वापस लौटना होता है, तो वो तो हाथ लगे वहीं खाना खा ले। पर शाही लोग, जब आपकी जॉब लग जाएगी आप टेबल पे खाना खाओगे, तो टेबल शर्करा। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उपनाम चीनी शर्करा। चीनी या रसोई मतलब किचन, रसोई या टेबल या। और दुकान में जाओगे तो दोस्तों वहां पर जो बाणिया की दुकान है या परचून की दुकान है, बाणिया की क्यों कहूं, माँ के कहीं बाणिया है बेचारा, जगह ज्यादा दुकानें रखे। परचून की जो दुकान या करे, या आप कह सका किसी भी या करे, किराना की दुकान हुआ करे। किराना की जो दुकान होती है ना, उसमें दोस्तों व्यापारिक लेन देन के लिए कौन सी शर्करा काम में आती है? चीनी काम में आती है। तो इसको बोलते हैं कॉमर्शियल शुगर, व्यापारिक शर्करा। व्यापारिक शर्करा, व्यापारिक शर्करा। तो चीनी, रसोई, टेबल या व्यापारिक शर्करा इसको बोलते हैं। और देखो इसके उपनाम कुछ काम के। अच्छा, चीनी बनती किससे? शुगर से बनती है। और शुगर से बनती है तो दोस्तों शुगर केन से बनती है, तो इसको बोलते हैं केन शुगर। क्या बोलते हैं? केन शुगर, क्योंकि ये प्राप्त होती है गन्ने से, गन्ने या शुगर केन से प्राप्त, इसलिए बोलते हैं केन शुगर। साथ में इसको कहा जाता है इक्सु शर्करा। ईख से बनती है इक्सु शर्करा, इक्सु शर्करा। और क्या बोलेंगे इसको? और इसको बोलेंगे, इसमें जी और एफ उल्टे जुड़ते हैं, दोनों संरचनाएं, और उल्टे को बोलते हैं प्रतीप। तो इसको बोलोगे इनवर्ट शुगर, प्रतीप या इनवर्ट शुगर। प्रदीप मत लिख लेना छोरियों, अरे एक नहीं है, प्रतीप लिखना है छोरियों। मतलब देखो मैं प्यार से बोल देता हूँ बहुत सारी बातें, छोरियां मतलब मैं क्लास के अंदर यूं ही बोल देता हूँ, छोरा वो छोरी, है ना? तो आदत हो चुकी है, ये रेगुलर टीम आ गई है। बाकी आप मेरे भाई बहन जैसे हो, आपको कोई भी चीजें ऐसा नहीं है कि आपके सम्मान में कोई कमी है, मन में बहुत प्यार है, बहुत प्यार से होता है, इसीलिए सारी बातें मैं बोल देता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी बोल जाता हूँ, क्योंकि आदत है, मुझे पढ़ाने की तरीका यही पसंद है, मैं इसी अंदाज से पढ़ाता हूँ, क्लासेज में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो इसी कारण से मन में नहीं लेना कि मैंने छोरी बोल दी है ना, तो छोरी बोल दी मतलब छोरी को मतलब है तो स्त्री लिंग हो, ये कारण था ना छोरी बोल दी है, को नहीं बाकी तुम्हारी प्यारी बहना जिसी हो, कोई बात को नहीं। तो लिखो प्रतीप या इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। अल्लाह जनरेशन एक तो मन में बुरो जल्दी माने ना, अब आते हैं ना
चलिए, प्रतीप या इन्वर्ट शुगर, ओके, ये सारी बातें हो गई। तो देखो, सुक्रोज G+F, शुगर या GF, उपनाम चीनी, रसोई टेबल या व्यापारिक शर्करा, कैन शुगर या इक्सू शर्करा, प्रतीप या इन्वर्ट शुगर, ये बात हो गई। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो शुगर होती है, चीनी जो होती है, आपके जो मधुमेह से पीड़ित रोगी होते हैं, क्या वो दोस्तों घर वाली चीनी खाते हैं? क्या जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं नहीं खाते हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों वो क्या खाते हैं? जीवन फीका फीका ही गुजार देते हैं, उनको भी तो मीठा पसंद है, अरे कि नहीं? तो वो मिठास के लिए दोस्तों कृत्रिम मिठास वाले पदार्थ काम में लेंगे, जैसे जैसे आपके दोस्तों काम में लेंगे एलिटेम, काम में लेंगे एलिटेम नहीं तो सुक्रोज, आपके सुक्रोज के स्थान पे काम में लेंगे सेकेरिन, एस्पार्टम, ऐसे दोस्तों ग्लूटामेटिक, ऐसे पदार्थ काम में लेते हैं। तो दोस्तों हम एक बात लिखेंगे यहाँ पे नोट लगा के, मधुमेह, मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये रोग होता है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है। तो मधुमेह में या डायबिटीज रोगी, डायबिटीज जिसको अपने शुगर शुगर बोलते हैं ना, इसको शुगर हो गई है, शुगर नहीं होती है भाई, वो शुगर शरीर में बढ़ जाती है बस उस रोग में। मधुमेह या डायबिटीज रोगी सुक्रोज के स्थान पर, सुक्रोज के स्थान पर कृत्रिम मिठास हेतु, हेतु हेतु क्या क्या प्रयोग करते हैं? जैसे एलिटेम करते हैं, एलिटेम ये सबसे मीठी होती है, ये सुक्रोज से लगभग, ये जो सुक्रोज है ना, इससे लगभग, सुक्रोज से, अभी इसको बाद में बनाएंगे, सुक्रोज से लगभग कितनी, लगभग 2000 से 3000 गुना, कहीं कहीं 7000 गुना भी लिखा होता है, 3000 गुना इस सुक्रोज से मीठी होती है ये वाली एलिटेम। इसके बाद बात करोगे सेक्रीन, सेक्रीन ये लगभग दोस्तों 500 गुना मीठी होती है, 500 गुना मीठी। और काम में ले सकते हो एस्पार्टम, ये लगभग 200 से 300 गुना मीठी होती है, चीनी से इतनी मीठी होती है ये, तभी तो वो छोटी सी एक टेबलेट डालते हैं। ऐसी टेबलेट देखी होगी आपने, शुगर फ्री गोल्ड की, ऐसे शुगर फ्री गोल्ड की ऐसी आपने एक डब्बी देखी होगी, ऐसी डब्बी, इसके यहाँ पे ढक्कन होता है, वो ढक्कन खुलता है और इसमें छोटी छोटी टेबलेट्स होती है, और ये जो छोटी छोटी टेबलेट्स होती है वो चाय में 1 या 2 डालते हैं तो वो बिल्कुल मीठी हो जाती है उनके लिए, एक नहीं? तो ये आपके कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले क्या है, ये कृत्रिम मिठास वाले कृत्रिम मधुरक है, इनको बोलते हैं कृत्रिम मधुरक। ये क्या है? ये कृत्रिम मधुरक, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है, ये जीभ को बेवकूफ बनाते हैं, केवल जीभ को केवल मीठा होने का स्वाद देते हैं कि आपने कुछ मीठा मीठा खाया है, बस इतना फील करवाते हैं। ओके, चलिए, मुझे लगता है दोस्तों आज की क्लास में इतना ही बहुत है। लेक्टोज और शर्करा बच गई, वो अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, लेक्टोज और आपकी जो पॉलीसेकेराइड है वो अगली क्लास में कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही बहुत है, चीजें हम थोड़ी आराम से लेके चलते हैं, अच्छे लेवल से लेके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, ठीक नहीं है, पर टाइम से पहले सारी चीजें करवा दूंगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक नहीं है? तो ऐसे मत पूछना बार बार सर कोर्स कितने दिन में हो जाएगा, कोर्स कितने दिन में हो जाएगा, फिर तो पहला हेडिंग डाल देता हूँ और कोर्स की लास्ट हेडिंग डाल देता हूँ, बोल देता हूँ हो गया है। चीजें, अच्छी चीजें सीखने में टाइम लगता है, लेकिन आपको एक कहानी पता होगी ना, अच्छी चीजें होने में टाइम लगता है भाई, बिल्कुल टाइम लगता है अच्छी चीजों में। जैसे जैसे एक दोस्तों दोस्त थी, एक बकरी और एक हाथी दोस्त था, है ना, बकरी और हथनी दोस्त थी। अब दोस्तों बकरी के तो हर 3 4 5 महीने के अंदर बकरियां या बच्चे पैदा हो जाते हैं, मेमने पैदा हो जाते हैं उसके, अरे एक नहीं। अब हाथी के दोस्तों बच्चा पैदा होने में टाइम लगता है कि नहीं, 1.5 साल तक लग जाता है। तो दोस्तों हुआ क्या कि बकरी जो थी वो जब उसके बार बार बच्चा पैदा होता है, तो जैसे 3 4 महीने बच्चा पैदा होता है, वो जाके हथनी को बोलती है, देख मेरे तो फिर से लल्ला पैदा हो गया, या मेरे देख पीछे लाली पैदा हो गई, है ना, तेरे तो अभी नहीं हुआ, तेरे तो अभी नहीं हुआ। तो हथनी 2-3 बार तो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर दोस्तों वो बार बार वापस आती है, अगली बार जब होता है तो फिर कहती है, देख मेरे फिर से लल्ला हो गया, तेरे अभी तक नहीं हुआ। तो हथनी बोलती है कि मेरा वाला जब होगा ना, तो धरती को एक बार के लिए फील होगा कि धरती पे कोई आया है ना, धरती उसके वजन को फील करेगी, क्योंकि जो मैं पैदा करने वाला हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आपको एग्जाम में फील देगा कि तुम कुछ पढ़ के आए हो, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ छाती ठोक के उधर बैठोगे कि अपन इधर साइंस पढ़ के आए हैं, और मैं जो करके आऊंगा ना वो कोई करके नहीं आएगा, और जो मैं छोड़ के आऊंगा वो तो कोई नहीं करके आएगा, वो तो सब छोड़ के आएंगे। तो अच्छी चीजों को सीखने में टाइम लगता है, अच्छी चीजों को होने में
टाइम लगता है, उनमें वजन होता है, और है कि नहीं? तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर यह है कि टाइम से कवर करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, और चीज़ें अच्छे लेवल पे कवर करवाऊंगा। साथ में अपना PYQ को भी आप अच्छे से कीजिए, एक्सप्लेनेशन वहां पे भी अच्छा दे रहा हूं। किसी को लगता है मेरे नॉलेज में कमी है तो वो आप यहां से क्लासेस लेके कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में फिर अगली क्लास के साथ। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद, नमस्कारम, थैंक यू। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भूल गया हूं ये कहना, है ना। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, शेयर कर लेना, वीडियो को अपने भाइयों के साथ, अपने चिर परिचितों के साथ, चाहने वालों के साथ कमेंट भी कर देना, और साथ में दोस्तों लाइक शेयर जो करना चाहो सब कर देना, पर कुछ ना कुछ कर देना, एक नहीं है। चलिए, थैंक यू।